वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें ज्ञान के दीप को जलाते हुए और जहां अवसर मिले ऐसे सत्कर्मों से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने यह मार्ग समझते हुए कि जब मरना निश्चित है और परिवार को छोड़ना भी निश्चित है, तो परिवार के बीच में जब तक हमें रहना है तब तक हमारा मापदंड कैसा होना चाहिए, इसके लिए तथागत बुद्ध ने मापदंड दिया है। तो हम चाह रहे हैं परिवार के जो सदस्य हैं आप लोग शील का मापदंड ग्रहण करें और उपस्थित लोग भी ग्रहण कर सकते हैं। और यह शील का मापदंड तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले 6 वर्ष की उग्र तपस्या करके इस मार्ग को तथागत ने ढूंढा था और जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी अपनाया, हमें यह मार्ग दिया। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि आदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि मोक्षावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि सुरामेरयमज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि ते शरणेन सद्ये पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वापमादेन शीलसम्पादेत्। साधु 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 3 बार झुककर नमन कर लें। हाथ बैठाते हैं, ये सब करने के चक्कर में अज्ञानता में तो पड़े रहते हैं, लेकिन जो जन्म है उसको सफल कैसे बनाया जाए इसके चक्कर में नहीं रहते हैं, और जो चला जाता है उसके चक्कर में केवल पड़े रहते हैं, और उसी के चक्कर में रोना पीटना चिल्लाना ये सब लगा रहता है। लेकिन उससे मुक्ति कैसे मिले, उससे निजात कैसे मिले, ये हमारे अंदर सोच होनी चाहिए। तो ये जो आप लोगों ने शील ग्रहण किया, ये कोई ऐसे तैसे सूत्र नहीं है। भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या करके और दुख से मुक्ति का यह सूत्र दिया है। और भगवान बुद्ध ने कहा किसी का विनाश या पतन या दुख मिलता है तो क्यों मिलता है? क्योंकि महापुरुषों ने जो सूत्र बताया है दुख से मुक्ति का, मनुष्य उसे अपनाता नहीं है तो उसे क्या मिलता है? दुख मिलता है या विनाश को प्राप्त होता है जब महापुरुषों के सूत्रों को भूल जाता है। दूसरा, महापुरुषों ने जो सूत्र दिया है उसके अनुसार जीवन को आचरण में ना लाने से मनुष्य पतन की तरफ जाता है, विनाश की तरफ जाता है। खोजता है सुख लेकिन मिलता है दुख, सुख नहीं मिल सकता है। महापुरुषों ने जो सूत्र दिया है उसके अनुसार आचरण नहीं करोगे तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। तीसरी बात, महापुरुषों के द्वारा बनाए गए निशान को यदि मिटा दिया जाता है तो मनुष्य अपने इतिहास को भूलता है और विनाश की तरफ जाता है, पतन की तरफ जाता है। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। तो ये जो सूत्र भगवान बुद्ध ने दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है, लेकिन हमें सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। लोग मंगल सूत्र के चक्कर में पड़े रहते हैं,
पति के द्वारा पहनाए गए एक सूत्र मंगल सूत्र, और भगवान बुद्ध ने 38 उत्तम मंगल बताया है और मनुष्य का कैसे मंगल होगा इसके लिए मार्ग दिया है। हमें ऐसे मार्ग को अपनाना चाहिए। तो वैसे जो अपेक्षा होनी चाहिए परिवार या गांव जहां धर्म की चर्चा हो उससे लोग दूर कतराते हैं, और देखा जाए तो कहीं डीजे बजने लग जाए, नाच होने लग जाए तो दुश्मन के घर भी जाकर लोग देखते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य बुराई की तरफ जा रहा है, उसे धर्म अच्छा नहीं लगता है, अज्ञानता की तरफ जा रहा है, और अज्ञानता की तरफ जाएगा तो उसे दुख ही मिलेगा। तो आप लोगों ने नमन किया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो माने नमस्कार, तस् माने उसको, भगवतो माने भगवान को, अरहतो अरे माने दुश्मन या काटा, हत माने नाश कर दे, जो अपने दुश्मनों का नाश कर दे। दुश्मन कौन होता है यही समझने का विषय है। वैसे लोग दुश्मन मान बैठते हैं, जिसकी जिससे नहीं पटती है उसी को दुश्मन मान लेते हैं। जैसे पति की पत्नी से नहीं पट रही है तो आपस में दुश्मन ही हो जाते हैं, भाई का बहन से तालमेल नहीं है तो आपस में क्या हो जाते हैं, दुश्मन, बाप का बेटे से तालमेल नहीं है तो दुश्मन, सास का बहू से तालमेल नहीं है तो घर ही में दुश्मन तैयार हो जाते हैं। एक दुश्मन ऐसे होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ये जो दुश्मन तैयार होते हैं कहां से, मन से। पहले हमारे मन के अंदर खुरापात पैदा होता है, तब हम किसी को वाणी से कुछ कह जाते हैं, गलत प्रबोधन कर देते हैं, गलत शब्द बोल जाते हैं, और मन के अंदर खुरापात पैदा कर लेते हैं। तो तथागत ने कहा ये मन ही सारे कर्मों का अगुआ है। तथागत कहते हैं जितनी हानि अमित्र की करता एक अमित्र, अमित्र माने बैरी या दुश्मन, जितना एक दुश्मन का दुश्मन नुकसान नहीं करता है उससे ज्यादा नुकसान गलत रास्ते पर हमारा मन भटक जाता है तो अपना नुकसान स्वयं करता है। करता है कि नहीं करता है? अगर यही मन सही रास्ते पर चला तो आपका हितैषी हो गया, और गलत रास्ते पर चलेगा तो आपका दुश्मन हो जाएगा, और जब आपका दुश्मन स्वयं हो जाएगा तो सारे लोग दुश्मने होते जाएंगे। तो ऐसे मन को तथागत ने सही मार्ग दिया। अज्ञानता में भटकी हुई पट्टाचारा, गलत रास्ते पर भटकी हुई चिंचा, वह जब मार्ग से भटक गई, गलत रास्ते पर भटक गई तो वह अपना दुश्मन बन बैठी थी, लेकिन तथागत बुद्ध के शरण में जब आई तुझे शांति मिली। माताओं बहनों, पट्टाचारा के लिए कहा गया मात पिता पति पुत्र मरे सगरो अवलंब गंवाए सी नारी। यह एक ऐसी नारी थी जिसके एक ही रात में माता पिता पति और दो दो बेटे मर गए। यहां कौन, एक कोई हमारे बीच से जुदा हुआ है, कौन, किसी की माता, किसी की सास, किसी की भाभी, किसी की बड़ी बहन, यही ना, एक परिवार से जुदा हुई हैं। तो हमें दुख हो रहा है, लेकिन पट्टाचारा के एक ही रात में माता पिता पति और दो दो बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब कोई एक मरता है तो हमारा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जिसके 5-5 लोग एक ही रात में मर जाएंगे उनकी हालत कैसी होगी। और वह पट्टाचारा 28 साल की लड़की, जब यह पूरा संदेश उसके सामने आ जाता है कि माता पिता भी मर गए, पति को मरते हुए उसने देखा, बेटे को मरते हुए देखा, जब माता पिता का संदेश सुनती है कि मेरे माता पिता भी मर गए, जब पति मरा बेटा मरा, तो अभी जा रही थी सहारा बनाने के लिए कि पति तो मर गया बेटा मर गया और अभी मेरे माता पिता जीवित हैं, मैं माता पिता के पास चलूं, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन माताओं बहनों, आज से 2500 वर्ष पुरानी घटना है। वह रास्ते में ही थी, अपने घर जा रही थी और रास्ते में एक बुजुर्ग पिता ने बता दिया रात में जो तूफान आया था और
तुम्हारे घर के ऊपर जो नीम का पेड़ था तुम्हारे घर के ऊपर गिर गया और नीम के पेड़ से घर ध्वस्त हो गया और उसी घर में तुम्हारे माता पिता दबकर मर गए। जब इतनी बात सुनती है तो उसके दिमाग का तार टूट गया और टूटा ही नहीं, फेल हो गया पूरा का पूरा। और 28 साल की लड़की अपने कपड़े को नोच नोच कर फेंक दिया, बदन से नंगी हो गई। और जब दिमाग का तार फेल हो जाता है तो हमारी स्थिति क्या है हम समझ नहीं पाते हैं। और वह लड़की जब बदन से नंगी हो गई, जिधर जाती कुछ लोग उसके ऊपर ढेला चक्का मारते, वह कुछ लोगों के ऊपर मारते हुए और कहां पहुंची? जेत वन में, जहां भगवान बुद्ध अपनी देशना कर रहे थे। वहां जब पहुंचती है तो बदन से नंगी थी। जो व्यवस्थापक लोग थे उसको भगाने लगे, ये गंदी, ये नंगी कहां जा रहे, इसको जल्दी से भगाओ, कार्यक्रम में विघ्न पैदा करेगी। जब वह लोग उसको भगाने लगे तो भगवान बुद्ध की निगाह उसके ऊपर पड़ी। तथागत ने कहा उसे रोको मत, वो जहां जा रही है उसे जाने दो। तो तथागत ने कहा जले जहां जब नित्य तो कहां आनंद हुलास है, तम में तुम खोजत न किम दीप जुदेत प्रकाश। तथागत ने कहा अरे बहन कैसी हंसी, कैसा आनंद, सब कुछ तो जल रहा है, अब तू जेत वन में आई हो, अपने होश को प्राप्त कर। माताओं बहनों, उसके दिमाग का तार फेल क्यों हुआ था? वह सोची मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, ऐसा सोचकर उसके दिमाग का तार टूट गया था। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? बहन केवल एक ही शब्द, आप यहां बैठे हो, हमारी तमाम बातें निकलेंगी, सारी बातों को तो नहीं, लेकिन अगर आपका मन सही तरीके से यहां पर रुकेगा तो कोई एक बात आपके हृदय में लग जाएगी, आपके मन में बस जाएगी, जो आपके हृदय को परिवर्तन कर सकती है, आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। लेकिन आप बैठे यहां हो, शरीर आपका यहां है, मन कहीं और रहेगा तो कोई भी बात आपके दिमाग में घुसने वाली है नहीं, घुसेगी। तब तो उसके दिमाग में केवल एक बात घुस गई और उसके दिमाग का तार इसलिए टूट गया था, वो सोची मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं है, इसलिए बदन से नंगी हो गई थी। और जय ही भगवान बुद्ध ने कहा बहन अब तू जेत वन में आई हो, एक शब्द केवल बहन शब्द जो उसके कान में जाता है, होश में आ गई, अरे मुझे कोई बहन कह रहा है, इसका मतलब मेरा कोई भाई जीवित है। बस इतने से उसे सहारा मिल गया और उसके दिमाग का तार जो टूटा था वह जुड़ गया। और जब जुड़ गया तो फिर देखती है अरे मैं अपने भाई के सामने बदन से नंगी खड़ी हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लज्जा करने लगती है। लज्जा करके करती क्या? बदन से नंगी थी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उकड़ू बैठ जाती है अपने सीने को अपने हाथों से ढककर। ये करुणा के सागर है, दया के सागर है। हमारे लोग तमाम लोगों की तो पूजा करते हैं, लेकिन ये दया के सागर, जो करुणा के सागर, इनको समझ नहीं पाते हैं। तब ये तथागत भगवान बुद्ध है अपने कंधे पर संघाती रखकर चला करते थे। संघाती का मतलब चीवर तो पहनते थे और संघाती रख के चलते थे। कहीं जाने पर अगर कोई आसन नहीं मिलता था तो उसे बिछाकर उस पर बैठ जाते थे भगवान बुद्ध। तो अपनी संघाती उसके ऊपर फेंक दिए और अपने शिष्यों को आदेश किए, ले जाओ ये दुखियारी है, इसकी सेवा करना, जब शरीर से स्वस्थ हो जाएगी मेरे पास लाना, मैं धर्म का उपदेश करूंगा। तो माताओं बहनों, ऐसे है तथागत भगवान बुद्ध, जो बिगड़े मन को सही मार्ग पर लाने वाले हैं। ऐसे भगवान को नमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहनी लोग, करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं नहीं करते। करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? नमन किया। कै बार? 3 बार। इसके बाद आपने क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि। ये सूत्र है। और बुद्धं शरणं गच्छामि ये भगवान बुद्ध उस समय दिए, किसको? पट्टाचारा को यही सूत्र दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि। अरे पट्टाचारा, तुम ज्ञान की शरण में आओ, बुद्ध की शरण में आओ।
और इतना ही नहीं, भंगी सुरीत, जिसके गले में मटका, अज्ञानता में जब मनुष्य पड़ जाता है तो अज्ञानता के कारण कितना पतन होता है, कितना विनाश होता है। और अज्ञानता में पड़ करके आपके पूर्वजों के गले में मटका, कमर में झाड़ू बंधवा दिया गया। क्यों? अज्ञानता के कारण ही। तो ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध ने सूत्र दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि। मनुष्य हो तो आपको कहां जाना चाहिए? बुद्ध की शरण में, ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। और ये समझना चाहिए, माताजी चली गई, हम आप लोग जितने लोग बैठे हैं, माताजी के लिए तो हम रोते हैं, लेकिन जो परिवार हमारे बीच में है उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? माताजी का जो परिवार है हमारा, उसके लिए फर्ज क्या होना चाहिए? एक तो जो परिवार है उन्हें आपस में तालमेल से रहना चाहिए, और जो परिवार के बाहरी लोग हैं परिवार में कैसे सामंजस्य बने ताकि माताजी के मन को शांति मिले। और हम गरूर में रहते, अहंकार में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं और किसी के मन की शांति की कामना करते, हम खुद अशांत रहते। तो आपको कहां जाना चाहिए? बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारे लोग केवल खाने की शरण में जाते हैं, पचहड़ की शरण में जाते हैं, बहुत खाने की व्यवस्था